गुड मॉर्निंग बच्चा। कवि सियाराम शरण गुप्त द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह का अंतिम भाग पार्ट 4 यानी भाग 4 और अंतिम भाग कविता का। आज कविता समाप्त हो जाने वाली है, ठीक है। तो वो समाप्त होने की भी खुशी होगी। अरे बाप रे, इतने दिन बाद पार्ट 1, 2, 3 और ये 4 और लास्ट, ठीक है। तो कविता की इन पंक्तियों में देखते हैं आज क्या लिखा हुआ है। उसे देखने मरघट को ही गया दौड़ता हुआ वहाँ, मेरे परिचित बंधु प्रथम ही फूंक चुके थे उसे जहाँ। बुझी पड़ी थी चिता वहाँ पर, छाती धधक उठी मेरी, हाय फूल सी कोमल बच्ची, हुई राख की थी ढेरी। अंतिम बार गोद में बेटी, तुझको ले न सका मैं, हा दर्द। एक फूल माँ का प्रसाद भी तुझको दे न सका मैं, हा। ये थी इस कविता की अंतिम पंक्तियाँ। समानार्थी शब्द देखिए। मरघट, समझते हो बच्चों? मरघट शमशान घाट, जहाँ डेड बॉडीज जलाई जाती है, अंतिम संस्कार किया जाता है ना, उसे कहते हैं शमशान घाट। परिचित, जान पहचान के, बंधु यानी वही रिश्तेदार, संबंधी, नातेदार। फूंक यानी जला, और धधक उठी यानी जल उठी, चिता जल गई। क्या कहते हैं अंतिम पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सुखिया अभी तक दुनिया में नहीं थी, जा चुकी थी दुनिया से, जीवित नहीं थी। अतः वह अपनी बेटी को देखने के लिए दौड़ता हुआ सीधा शमशान घाट पहुंचा, ताकि अंतिम बार उसकी अपनी बेटी के उसे दर्शन हो जाए। वो इसी विचार से पहुंचा था कि मेरी बेटी तो चली गई है, अब मैं जाऊं और अपनी बेटी के अंतिम दर्शन तो कम से कम कर ही डालूं। पर नहीं, वो भी उसे नसीब नहीं हुआ। उसके नसीब में ये सब कुछ था ही नहीं। उसके परिचित, उसके सगे संबंधी, उसके बंधु रिश्तेदार उसके आने से पहले उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे, जला चुके थे। लिखा हुआ है जला चुके थे। ये वाक्य बड़ा दर्दीला समझ में आ रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे उसका अंतिम संस्कार कर चुके थे। चिता बुझ गई थी। चिता, च में छोटी की मात्रा, त में आ की मात्रा, ता, चिता। यहीं पर अगर च में अगर छोटी मात्रा जो दी गई है वहाँ अगर एक डॉट लगा दिया जाए ना बच्चों, तो अर्थ बदल जाएगा। वो हो जाएगी चिंता। चिता, चिता बुझ चुकी थी और उसकी कोमल सी प्यारी सी बच्ची उसकी राख की ढेरी बन गई थी तब तक। अभागा पिता, बदकिस्मत पिता, अंतिम बार भी अपनी बेटी को गोद में नहीं ले पाया या नहीं ले सका, उसे देख नहीं पाया भरी आंखों से। वो अपनी बेटी को देवी माँ का फूल रूपी प्रसाद भी नहीं दे पाया था। सफलता उसे ज़रूर मिल गई थी फूल पाने की, लेकिन बदकिस्मती ऐसे कि वो फूल भी नहीं दे पाया। और इस तरह से सुखिया की जो एक प्यारी सी ज़िंदगी थी वो असमय ही इस दुनिया से चली गई और पिता अकेला रह गया। ने सुखिया के पिता अकेले रह गए अब इस दुनिया में, क्योंकि उसकी बेटी हमेशा हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली गई।
तो ये था एक फूल की चाह कविता का एक्सप्लेनेशन, जो काफ़ी दिनों से चल रहा था पार्ट में, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और आज का पार्ट 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3 और भाग 4। इस तरह से ये कविता आज यहाँ समाप्त होती है। आपको इस कविता के सारे समानार्थी शब्द लिख लेना है और प्रश्नोत्तरों के बारे में मैं बाद में बताऊंगी, वो आपको लिखना ही है, ठीक है। अब इसमें एक छोटा सा गृह कार्य है बच्चों, देखिए। एक फूल की चाह एक कथात्मक कविता है, यानी कविता के समान नहीं है। ऐसा लगता है उस कविता को पढ़ने के बाद जैसे वो एक कथा है, आपको भी लगा होगा, पढ़ के देखिएगा। तो आपको इस कथात्मक कविता को एक कहानी के रूप में संक्षेप में लिखना है और ये आपकी एक्टिविटी होगी, ठीक है। इस कविता से रिलेटेड ये आपकी एक एक्टिविटी होगी। आपको इस कथात्मक कविता को एक कहानी के रूप में संक्षेप में लिखना है, इन शॉर्ट, यानी कि छोटे रूप में, संक्षिप्त में आपको लिखना है। ये आपके लिए होमवर्क है। तो इस तरह से आज का पीरियड, आज का हिंदी का ये पीरियड यहीं समाप्त होता है, ठीक है। धन्यवाद, थैंक यू और बाय।